हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं बुखार की सबसे अच्छा इंजेक्शन बोल सकते हैं कि पामाजिन इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे। कब यूज करना चाहिए पामाजिन इंजेक्शन और कब नहीं करना चाहिए, सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पामाजिन इंजेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि पामाजिन इंजेक्शन एक पेन रिलीफ करने वाली और बोल सकते हैं कि एंटीपायरेटिक की दवा होती है। पेन रिलीफ का मतलब बोल सकते हैं कि दर्द को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और एंटीपायरेटिक का मतलब बोल सकते हैं कि बुखार को खत्म करने के रूप में, बुखार को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला पॉइंट में है क्या, पेन रिलीफ, और दूसरा में लिखा हुआ है कि एंटीपायरेटिक। पेन रिलीफ का मतलब बताया है कि दर्द को कम करना, और एंटीपायरेटिक का मतलब हो जाता है कि बुखार को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है पामाजिन इंजेक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें दूसरे पॉइंट में लिखा है कि इसमें आमतौर पे बोल सकते हैं कि पैरासीटामोल मिला हुआ रहता है। इसके कंपोजिशन के रूप में क्या हो जाता है कि पैरासीटामोल मिला हुआ रहता है। तो क्या करता है, बुखार को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आईवी के फॉर्म में उपलब्ध रहते हैं। आईवी का मतलब हो जाता है कि इंट्रावेनसली के रूप में दिया जाता है। आईवी इन्फ्यूजन होते हैं, बोतल आते हैं जो उसके मिलाकर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये दो पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं कि कब यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये भी बताते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि तेज बुखार, यानी बोल सकते हैं कि जब आपको बहुत तेजी से बुखार आता है, करीब मान के चलिए तो 100 101 या 102 के करीब आपको बुखार जाता है, तब इंजेक्शन का प्रयोग करिएगा। अदरवाइज आप टैबलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि बुखार को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तेज बुखार रहेगा तब इस्तेमाल करेंगे पामाजिन इंजेक्शन का। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि शरीर के दर्द, और बोल सकते हैं कि सीट के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, या बोल सकते हैं कि आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आपको बुखार होगा तो बॉडी में भी दर्द होगा, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट की बात करें तो ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द में भी यूज किया जाता है। जब क्या हो जाता है कि ऑपरेशन कोई मनुष्य को होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या दर्द होता है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तीन पॉइंट्स। चौथा पॉइंट की बात करें तो जब मरीज को बोल सकते हैं कि गोली या सिरप से ठीक नहीं होता है, उसके जगह पर हम आईवी के रूप में इसे दे सकते हैं पामाजिन इंजेक्शन। यानी बोल सकते हैं कि कोई भी टैबलेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मान के चलिए पैरासीटामोल का ही कोई टैबलेट है, उसका यूज करें, उससे ठीक नहीं होता है, तब आप पामाजिन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, इंजेक्शन के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। टोटल 4 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, फिर बात बताएंगे कैसे हमारे बॉडी में काम करते हैं, सभी चीज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहला बात करते हैं साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका क्या क्या साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं आमतौर पे क्या हो जाता है कि यह सुरक्षित होता है, लेकिन कभी कभी क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट रूप में दिखेंगे मितली आ सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आपको मिचली मिचली मतलब नाउसियस हो सकती है, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम ही आ सकती है। कभी कभी क्या हो जाता है, एलर्जी भी हो सकती है। एलर्जी का मतलब बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में क्या हो जाती है कि स्किन पे क्या हो जाती है कि रेसेस तरह दिख सकता है, दाना दाना से लाल लाल से धब्बे की तरह दिखाई दे सकते हैं। साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है पामाजिन इंजेक्शन का। ऐसे शो नहीं करता है, लेकिन कभी शो किया तो इमिडिएटली इस इंजेक्शन को बंद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि यह हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, इसे जानते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ टू वर्क मतलब कैसे काम करता है। ये नहीं बोल सकती पावर जी इंजेक्शन का हम यूज करते हैं, उस टाइम पे क्या हो जाती है कि हमारे बॉडी में जो दिमाग में जो होता है कि पिन करने वाला क्या हो जाती है, नसें होती हैं, उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। दिमाग में पिन करने वाले सिग्नल को क्या करते हैं, कम कर देता है। तो इस तरह से क्या हो जाती है कि पामाजिन इंजेक्शन हमारे बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखा है शरीर के तापमान को नियंत्रित कर देगा। जो पिन करने वाली जो नसें होते हैं, सिग्नलें होते हैं, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारा शरीर में क्या होती है, जो तापमान होता है वह घटने लगेगा, और इन कंपेयर के बात करें तो जो आपका हाई के कंपेयर में क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे बॉडी में पामाजिन इंजेक्शन काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब लोग हम लोग बढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए पामाजिन इंजेक्शन से। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो लीवर की बीमारी में क्या हो जाता है कि डॉक्टर के निगारे और डॉक्टर की सलाह पर यूज करना चाहिए। यानी कि बोल सकते हैं कि जो कोई भी मनुष्य को या कोई भी पेशेंट को लीवर की समस्या है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो उसे पामाजिन इंजेक्शन नहीं दीजिए।
देना भी है तो डॉक्टर के सलाह पर ही यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। आगे पॉइंट में लिखा है ओवर द डोज से बचे, नहीं बोल सकते हैं कि 150 mg की फॉर्म में उपलब्ध रहते तो उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, उससे कम ही लीजिएगा तो बेटर है, ज़्यादा नहीं लेना, ओवर डोज से बचकर ही रहना है पामाजी इंजेक्शन का। ठीक है, अगले पॉइंट में लिखा है डॉक्टर या बोल सकते हैं कि नर्स के द्वारा ही इसे दिया जाता है। सीधी सी बात है, सही है कि डॉक्टर या नर्स के द्वारा ही पामाजिन इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। खुद से टैबलेट को यूज नहीं करिए, खुद से दवा को, कोई भी दवा को यूज नहीं करना चाहिए खुद से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।